श्लोक संख्या 139। मैं श्री राधा नाम लेते लेते उनके केली कुंज के पथ पर विचरण करते हुए, रस के साथ उनके अनुरूप परम धर्म का आचरण करते हुए और विविध उपचारों द्वारा उनके पद कमलों की सेवा करते हुए, इस प्रकार के आश्चर्यजनक आचरण द्वारा मैं वेद समूह के शीर्ष देश में विचरण करने योग्य कब बनूंगा? रथ यात्रा का कहाँ का है यात्रा? लिखा है श्रुति शीर्ष पर राधा भजन। साधक आवेश में श्रीपाद राधा माधुरी का आस्वादन बराबर करते चले जा रहे हैं। इस श्लोक में श्रीपाद के राधा अनुराग के प्रबल प्रवाह ने उनके अंतर में राधा निष्ठा में भजन की विपुल आकुति जागृत की है। साधक आवेश में भी उनका स्वरूप अभिमान परम सांद्र है। हम लोग ऐसे आचार्यों के अनुगत हैं। साधक देश में उनका स्वरूप अभिमान परम सांद्र है। प्रेजेंट है। यदि इनके अनुभव के अनुगत्य में साधक के अंतरात्मा में स्वामिनी के भजन रस का आस्वादन जागृत हो जाए तो उनके श्री चरणों में प्राण बिक जाएंगे। श्रीपाद समस्त इंद्रियों से श्री राधा रानी के भजन की कामना कर रहे हैं। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्ना कार्य ब्रज लोका अनुसारता। भक्ति रसामृत से रागानुगीय भक्त साधक रूप में यथावस्थित देह में और सिद्ध स्वरूप में अंतश्चिंतित अभीष्ट सेवा उपयोगी देह में ब्रज जनों के अनुगत्य में श्री राधा माधव की सेवा करें। श्री रूप मंजरी आदि के अनुगत्य में सिद्ध स्वरूप से वही भक्ति कहते हैं ना कि अनुगत और सेवा उत्कंठा बनी रहे तो काम है। तो ये तीन चीज याद रखनी चाहिए। तो हम स्वतंत्र नहीं है, हम किसी के अनुगत हैं और सेवा हमारा धर्म है। तो देह हमारे अंदर हर वक्त उसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिसको कोई काम नहीं हो, तो मैं तो आजकल यही सोचती हूँ, कोई सूरत होए ना होए कर रहे हैं ना, ठीक है, मैं तो पिचकारी दे रही हूँ, अभी मौत आ जाए तो वहाँ ले जाए। मैं तो यही सोचती हूँ, अभी मौत आ जाए। हमारी बहन भाई कहा करते थे कलमी के जेठ के साधक को सोचना चाहिए कि अब अभी मेरी मृत्यु आई तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा मन कहाँ जाएगा। कहने का मतलब यह कि कहीं भी आसक्ति ना हो, कहीं अटका ना हो। ठीक है, यंत्रवाद बाहर की देह को जो करना है सो कर ही रहे हैं। श्रीपाद ध्रुव अनुस्मृति सागर में निरंतर डूबे रहकर साधक देह से सेवा प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा कि अपने इन पैरों से श्री राधा के क्रीड़ा कुंजों के पथ पर विचरण करूं? कब इस बात की सुस्पष्ट अनुभूति होगी कि इन स्थलों में मेरी करुणामयी स्वामिनी ने अपने प्राणनाथ के साथ ये सब लीलाएं की हैं। इस भावना की माधुरी मेरे देह मन में यही पहना देंगे क्या? मैं यही पहना ही रखूं? कल क्या है? मंडे पहना दो। अभी ऐसे पहना दो। मेरे देह मन में विपुल पुलक कब उत्पन्न करेंगी? प्रगाढ़ चिंतन के फल स्वरूप श्री राधा माधव की लीला नेत्रों में कब मूर्त हो उठे? श्रीपाद लीला शुक वृंदावन में आते ही वहां के निकुंज विथि में कृष्ण को विचरण करते देख पाए। जिनके मस्तक पर शिखिपुंज चूड़ा है, देह मरकटमणि स्तंभ की तरह नैनाभिराम है, मुख चित्त मुग्धकारी मधुर हास्य से भरा है, नेत्र भाव विलास के कारण सतृष्ण कटाक्ष युक्त हैं, वचन कैशोर शीतल हैं, गति विन्यास मत गज से भी कहीं अधिक श्लाघनीय है। ये पुरुष कौन है? मृदुमंद विलास भंगिमा के साथ वृंदावन के पथ पथ पर ये कौन विचरण कर रहा है? ये छवि हमारे सामने रहे कि जिसके सिर के ऊपर चूड़ा है, हाथ में बंसी है, त्रिभंग ललित है,
कटाक्ष से सारा रानी को या ससुरों को बिंद कर रहा है, मंद मंद हास है, कपूरी टुंडे हैं। तो इसका चिंतन मन ही मन चलते रहना चाहिए स्वरूप का। यदि अपने मन में ऐसे भाव बिठाकर चिंतन किया जाए तो कोई इतना कठिन भी नहीं है, कठिन नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है। एक बार श्री जी का और ठाकुर जी का स्वरूप अगर हमारे ऐसे सामने आ जाए, जैसे कृष्ण गोविंद लीलामृत में लिखा ना कि बचपन में नाक से सतत पानी बहता रहता था या हवा निकलती थी, इसलिए ऊपर के होठ में ठंडा पड़ गया। जो यशोदा मैया ऊँची दूध को यूँ करती थी, इसलिए वहाँ ठंडा है। और कान और इसके बीच में जो है वो बड़ा है, नेत्र कमल जैसे हैं, तो कमल जैसे हैं, मीन जैसे हैं, सब विशाल विशाल हैं। मतलब ये मलाई जैसे एक क्या होती है, जलेबी जैसे हैं। तो ऐसा एक बार यहाँ पर 3 रेखा है, और ये जो है ये शरीर को यूँ पीछे से पकड़ पकड़ के जो ऊंचा है, विशाल वक्षस्थल है, नाभि सरोवर है, नाभि से ऊपर त्रिवली जा रही है। तो ये नाभि में जो अमृत भरा हुआ है ये शायद गंगुए हैं। तो ऐसा ये करिंदर शुंड जैसे उसकी सूंड होती है, उल्टी है, मतलब यहाँ से बड़ी थली उल्टी। ये कदली वृक्ष की तरह है, जमुना की लहरियों जैसे निकले। ऐसा एक बार अगर हृदय काम हो जाए तो आधा गोपीनाथ राम तो इससे भरा हुआ श्री जी के स्वरूप से, और इससे उसको 1-2-4 बार ऊंचे स्वर से पढ़ने से, चिंतन करने से वो आ गया तो लीला बहुत मुश्किल नहीं। वृंदावन में विचरण करते समय साधक को भी किंचित ही अनुभव होना चाहिए। जब भी देखो को कि हाँ यहाँ कोई भी टाइम हो, मन विहार कर रहे हैं, हम आगे आगे झाड़ू लगा रहे हैं या पुष्प बरसा रहे हैं बस, या छतर लेके पीछे चल रहे हैं, धूप है तो स्फूर्ति ना भी हो, यदि स्फूर्ति के अभाव की बात भी अंतर में जग जाए, हाँ, तो धीरे धीरे उत्तम अनुभव अभिष्ट के चरणों की ओर आकर्षित करके ले जाएगा। देखो जो पहले अभाव महसूस करते हैं ना, तो गिरा उत्पन्न होती है। अभाव के अगर हम किसी चीज का हमें अभाव ही नहीं है तो फिर हमें रोना क्यों आएगा। हम लौकिक वस्तुओं के लिए रोए हैं कि नहीं, जिसका बेटा नहीं हो कहते हाय मेरा बेटा हो जाए, अभाव। जिसको धान नहीं हो कहते हाय मुझे धान आ जाए। तो हमारे पास सब कुछ है, यदि हमारा अभीष्ट अब यही है कि उसके चरण हमें दिख जाए, तो देखते 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 जब नहीं संकार नहीं दिखेंगे तो अपने आप मेरा पैदा होगी और उसी में रस आ जाएगा। उस रोने में इतना स्वाद आएगा कि करोड़ों खुशियां उसके ऊपर निछावर हो सकती हैं। तो वही है कि उत्कंठा हाय दिखना चाहिए, और वो तो एक एक क्षण की जानते हैं, जिसकी जितनी उत्कंठा है उसके अनुसार वो उसको अनुभव देंगे। श्री बृहद भागवत अमृत में उल्लेख है कि श्री नारद उर्द द्वारका में मदन गोपाल के माधुर्य लुब्ध श्री गोप कुमार को पुरुषोत्तम जाने की सलाह देने लगे, तो उद्धव जी बोले, देव ऋषि इन्हें और अधिक मत घुमाइए, सीधे भौम वृंदावन भेज दीजिए। हे देव ऋषि, भौम ब्रज में महत गणों में विपुल दैन्य का उदय होता है, तद अनुरूप प्रेम भी उत्पन्न हुआ करता है। वहां ये महतगण वृंदावन, यमुना, गिरि गोवर्धन आदि को शून्य सा देखते हैं और महासंताप से दग्ध होकर सदा हाहाकार करते हुए अपने अभीष्ट का अन्वेषण किया करते हैं। श्री गोप कुमार का चित्त स्वच्छ, निर्मल और निरपराध है। वृंदावन में आकर उन्हें श्री उद्धव जी की उक्ति के अनुरूप दशा ही प्राप्त हुई थी। वो शीघ्र ही अपने परम अभीष्ट श्रीमन मदन गोपाल की कृपा प्राप्त कर धन्य हुए थे। श्रीपाद कहते हैं, मैं वृंदावन में विचरण करते हुए मुख से सदा राधा नाम उच्चारण करूंगा। वृंदावन श्री राधा नाम का ही धाम है। जय जय राधा नाम, वृंदावन जार धाम, कृष्ण सुख विलासेर निधि। प्रेम भक्ति चंद्रिका। नामी का समस्त आस्वादन नाम में ही निहित है। राधा नाम का उच्चारण करने से
उस नाम रस का अमृत में आस्वादन प्राप्त होगा और अंतर पुलकित हो जाएगा। राधा नाम रूपी सुधा रस के आस्वादन से मेरी जिह्वा विहल हो जाएगी। श्री राधा का नाम उच्चारण करते हुए रोते रोते कुंज कुंज में श्रीमती का अन्वेषण करता घूमूंगा। हाय, ऐसा सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा। श्री राधा के अनुरूप परम धर्म का रस अनुराग के साथ कब आचरण करूंगा। श्रीमद् भागवत में परम धर्म का स्वरूप निर्धारित करते हुए कहा गया है कि जिस धर्म से श्रवण कीर्तन आदि में रुचि मूलक भक्ति का उदय होता है, जो भक्ति अहेतुकी है और विघ्न आदि के द्वारा अपराजिता है, जिससे आत्मा को परम प्रसन्नता प्राप्त होती है, वही जीव का परम धर्म है। ये श्री जीव गोस्वामी पाद जी की टीका है। जिस धर्म से श्रवण कीर्तन आदि में रुचि मूलक भक्ति का स्वधर्म की बात करते हैं ना, तो ये काम की बात है कि हमारा स्वधर्म क्या है। ये जीव गोस्वामी जी की लिखी टीका में से है कि जिस धर्म से श्रवण कीर्तन आदि में रुचि मूलक भक्ति का उदय होता है, जो भक्ति अहेतुकी है और विघ्न आदि द्वारा अपराजिता है, कोई विघ्न उसको पराजित नहीं कर सकता, जिससे आत्मा को परम प्रसन्नता प्राप्त होती है, वही जीव का परम धर्म है। बहुत सिंपल बता दी, बहुत सिंपल। क्या है? वही जीव का परम धर्म है। एक धर्म है, ये धर्म है, ये जो लौकिक कार्य हैं ये धर्म है। और अगर ये सब पलट के उसी में लगाए जाएं तो वो परम धर्म। मतलब ये है कि हमारा जो स्वधर्म अब है, जैसे गोपियों ने सारे धर्म छोड़ दिए और वो एक परम धर्म में लग गई, तो सारे धर्म अपने आप हो गए। उल्लेख है कि गोपियां जब रास में चली गई तो एक एक गोपी का रूप धर के भगवान स्वयं उनके पत्नियों की सेवा करते रहे, इसलिए उनको अभाव महसूस नहीं हुआ। तुम्हारी पत्नियां कहाँ गई। श्रीपाद कहते हैं, मैं श्री राधा के अनुरूप परम धर्म का रस पूर्वक आचरण करूंगा। सजातीय आशय स्निग्ध भक्तों के मुख से श्री राधा की रसमयी कथा सुनूंगा। श्री राधा की सुमधुर लीला कथा का कीर्तन स्मरण करूंगा। राग भक्तों के लिए स्मरणांग भक्ति की ही प्रधानता है। मने निज सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिन करे ब्रजे कृष्णेर सेवन। रस पूर्वक अर्थात अभीष्ट की माधुरी के आस्वादन के साथ ये सब अनुष्ठित हो सकें, इस प्रकार के यत्न आग्रह के लिए साधक को तत्पर रहना पड़ेगा। श्रवण कीर्तन स्मरण आदि साधन मात्र नियम रक्षा के लिए यंत्रवत अनुष्ठित नहीं होने चाहिए। हम तो कई बार यंत्रवादी कर देते हैं। आत्मा भाई पूरा करना है, चलो वो भी अच्छा है। देखो अगर हम एक नेम बना लें कि हमें अगर लीला पूरी नहीं होती, आज कोई काम है, अभी आज देखो हमने अभी वापस लाए थे पानी पिया, तो आप लोग आए, फिर वो आ गए, फिर वो आ गए, तो लेकिन हमने यंत्रवाद 1:30 बजे से लेके 4 बजे तक पूरी तो करी। आए तो क्या हुआ, हम अपनी हाजिरी लगा देते हैं। नहीं, हम बोल देते हैं, देखो भी हम तो तुम्हारा ही चिंतन कर रहे थे, पर तुम्हारे मेहमान आ गए, भक्त आ गए तुम्हारे, हम उनकी सेवा कर रहे थे, इसलिए तुम अपनी हमारी हाजिरी लगा लेना। दीदी एक बात बताऊं, वृंदावन में ना कोई खाली सिर्फ हम लोगों से मिलने नहीं आता, ये तो पक्का है। वो आते तो राधा रानी के मेहमान ही हैं, क्योंकि रहते तो हम दिल्ली में भी थे, वहां तो हमसे कोई मिलने नहीं आता था, यहाँ हम रहते हैं तो आता है, तो इसका मतलब असली कारण तो वो है। हम ये कहें, नागरीदास आपको सुनाया होगा कभी, परिक्रमा मार्ग में संत रहते थे, 6-7 लैंग्वेज बोलते थे और कई पापड़ बेले हुए थे, मतलब आर्मी में भी रहे हुए थे, इधर उधर सारा दिन झूला झुलाते रहते, तो और मिश्री रखते पास में, जो कोई परिक्रमा करता नजर आए मिश्री का प्रचार 4 बजे तो कहते ले देख ले तेरी गऊएं वापस आ रही हैं, अपनी गऊओं को देख ले। तो वो कहते थे कि राधा रानी की आज्ञा के बिना छठी ग्राम से कोई अंदर नहीं आ सकता, इस क्षेत्र में किसी का प्रवेश। इसका मतलब ये है वो उसी के हमारे से वही।
हम तो उसी भाव से करते हैं। आत्मा भजन रस के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है कि नहीं, इस और साधक की तर्क दृष्टि रहनी चाहिए। क्या क्या? आत्मा भजन रस के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है या नहीं, इस और साधक की तर्क दृष्टि रहनी चाहिए। इस प्रकार रस सहित किया गया भजन ही सुचारू सासंग भजन है। चैतन्य चैतन्य में साफ लिखा हुआ है सासंग भजन। मैं कहती हूँ कि आप करो, रस नहीं भी आ रहा तो विरह तो होएगा कि रस क्यों नहीं आ रहा, वो विरह ही रस है। वास्तव में तो गौड़ीय संप्रदाय में विपरम रस ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय के मिलन रस के। दीदी एक तरह से देखा जाए कि हम सोच रहे हैं हमें रस आए, मेरे को भी उस दिन 2-3 दिन पहले ये बात रियलाइज हो रही थी कि हम रस के पीछे भागते हैं, रस आए रस आए। तो मुझे आपकी बात याद आई कि हमें अपनी सेवा करनी है, रस देना उनकी मर्जी है, इसका मतलब हम उनसे तब भी अभी कोई अभिलाषा रख रहे हैं रस की भी, हम तो अपनी सेवा यही अभिलाषा है कि वो हमको अपनाए बस, और क्या हम दे रहे हैं और कोई अभिलाष नहीं। अगर अनभिलाष जो ने पहले लिखा हुआ है ना, योग ज्ञान अवर्तनम अनभिलाष सा भक्ति उत्तमार भक्ति रसम स्कूल का पहले ही श्लोक है। यानी कि हम समय अपना सेवा करना है, वो रस दे, हम अपनी ड्यूटी करते रहे। अब रस देना उसका फर्ज है, और मैं कहती हूँ कि नहीं रस देती तो जो रोना आता है कि क्यों नहीं दे रही, वो ही रस है। वही रस, ये बहुत बढ़िया विपरलम रस ज्यादा है, ज्यादा अच्छा, सही बात। हाँ, विरह रस तो है, हमेशा रस ही है, तभी हमें हमेशा चिंतन बना रहेगा। रस मिलता रहेगा तो चिंतन भूलेगा, कोई चीज मिल जाती है तो उसका अभाव खत्म होता है। वो रस ही है जो विरह पैदा करता है, वो बिना रस के विरह नहीं होता। क्योंकि जब कोई चीज का टेस्ट ही नहीं तो फिर विरह काय की। जब आम खाए ही नहीं तो और आम खाने की इच्छा क्यों होगी? सही बात। समझो कि आम खाया तो और खाने की इच्छा है ना, तो हमें थोड़ा बहुत रस आ रहा है तभी तो विरह हो रही है कि और आए और आए। एक यहाँ श्यामानंद तो हम कभी बताते हमें, ये नहीं होते, कहते जितना खाती है उतना और चाहती है, बहुत हो रहा है ऐसा झटक देते, जितना खाते हो उतना और चाहते, लेकिन बिना रस आए चाहोगे क्यों, रोओगे क्यों? आस्वादन रहित अनासंग भजन से सुचिरकाल में भी प्रेम का आविर्भाव नहीं होता। और वो ज्यादा देर चलता भी नहीं। इवन योग मार्ग में भी जब आनंद आना शुरू होता है तभी वो रहता है। हमारे गुरु जी कहते थे जिसको एक बार भजन में रुचि हो गई, आनंद आना शुरू हो गया, उसका काम बन जाएगा। अच्छा, मेरे योग के गुरु जी कहते जिसको भजन में आनंद आ गया कि ये ही अभीष्ट है, उसका काम बना बना। और जो कहे कि अरे बैठना है, गुरु जी ने कहा कुछ होता तो है नहीं, इसका मतलब अभी उसकी रुचि नहीं। तो नैष्ठिक भजन है, निष्ठा से भजन करने से अपने लक्ष्य के ऊपर पता नहीं तेरी सहेली को लगा होगा कि इतना बड़ा लेक्चर झाड़ दिया। नहीं वो बड़ी खुश हो रही थी आज, आज तो बहुत खुश थी। मैं तो उसको, उसने एक प्रश्न किया तो मैं तो जो बताना था बता दिया। मैं इसको याद रखोगे तो ये हमें कहाँ याद रहेगा, मगर तो थोड़ा थोड़ा तो याद रहेगा। कह रही थी यदि साधक सिद्ध देह का अभिमान लेकर प्रत्येक भजनांग का याजन करता है तो शीघ्र ही उसके सभी भजनांग अभीष्ट भाव में हो जाएंगे और शीघ्र ही प्रेम सिद्धि प्राप्त कर धन्य हो जाएगा। फिर कहते हैं यदि साधक सिद्ध देह का अभिमान लेकर प्रत्येक भजन अंग का याजन करता है, सिद्ध देह मतलब जो अपनी अंतर सिद्ध देह है उसका अभिमान लेके भजन करता है, सभी लीलाएं उस आरोप करके करता है, तो शीघ्र ही प्रेम प्राप्त होगा। फिर कहते हैं कि विविध उपचारों अर्थात तुलसी पुष्प गंध आदि से स्व अभिष्ट श्री राधा की अर्चना करूंगा। अनुराग में अर्चना में प्रत्येक उपचार अभिष्ट के सुख का कारण बनेगा और मेरी सेवा अभिष्ट के सुख का कारण बनी है, इस प्रकार का संकेत भी उनकी ओर से निश्चय ही प्राप्त करूंगा। ये जानकर कि मेरी सेवा से श्रीमती को आनंद प्राप्त हुआ है, मेरा अंतर आनंद पुलकित हो उठेगा
देखो ये सवेरे एक है ना कि ठाकुर जी गऊ को मतलब आ रहे हैं, गोदहन करके आ रहे हैं, तो उनकी इच्छा हो जाती है मिलने की, तो किंकरी कहीं से भी जगह के ऊपर उनको बुला देती है, और जब वापस लाती है तो यशोदा मैया कहती है कि हाथ पाँव धो के अब रसोई में जाओ, तो हाथ पाँव धुलाने लगती है, तो बड़े बड़े वस्त्र जो हैं यानी ऊपर की चुन्नी अंगूठी ये वो जो भी उतारती है बड़े बड़े, तो वो किंकरी को दे देती है, ये तेरी सेवा का फल है। अब उस वक्त आप इमेजिन करो कि वास्तव में हमारी सेवा का फल है, और वो हमारे को वो हार और चुन्नी और दुपट्टा और लीला कमल पकड़ा रही है, तो उसी वक्त रोमांच हो रोमांच होता है। कई बार तो अच्छी सेवा अपने आप को ही लगता है मैंने बहुत सेवा करी, हाँ। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि श्री जी यूँ कर रही हैं, तो वास्तव में स्पर्श इमेजिन करने से सही कह रहे हैं। और फिर मैं सोचती हूँ कि यदि इमेजिन करने से इस शरीर में रोमांच हो रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ हम हैं और वहाँ ही वहीं से ये रोमांच आया। अच्छा, क्योंकि रोमांच तो उसी देश से हो रहा है ना। सही बात है। मैंने भी ऐसे देखा है, कितनी दफा ऐसा लगेगा कि हमने सच में कुछ कर दिया है, तो वो जो है ना 1 मिनट का ही पल पूरे भजन का इतना आनंद दे देता दूसरा है। देखो आपको बताऊँ एक रहस्य की बात, वो युगल विलास कर रहे हैं, ठीक है, हम उनको कुंज रंगों से देख रहे हैं, सवेरे जैसे वो यहाँ सिर रखा हुआ है तो कुंतल सवार रहे हैं, और एकदम वो कुंतल सवार रहे हैं, और एकदम उनको इच्छा हो जाती है चुंबन करने की, तो वो जब ये चुंबन करते हैं तो श्री जी करते हैं ना ना, तो ऑटोमेटिकली कई बार मेरे को तो खैर एक बार हुआ था इसलिए मुझे लगता होगा, पर सबको ऐसा होना चाहिए, तो जब श्री जी यूँ कर रही है तो हमारी भी गर्दन हो जाती है, हमारी गर्दन भी ऐसी हो जानी चाहिए, और वो उनके चुंबन का स्वाद जो है वो ऐसा लगना चाहिए जैसे हमें चुंबन। वास्तव में बात तो यही है, क्योंकि हम उनके रोंगटों से निकले हुए हैं। दीदी मेरे साथ एक बार ही ऐसा हुआ था, गर्दन तो हिल जाती है अभी भी, लेकिन जो स्वाद की बात है ना वो एक बार ही थोड़ा सा किंचित, तो मतलब कहने का है कि भाई वो हम उनके रोंगटों से निकले हुए हैं, अगर मेरे से अलग होके कोई चीज जाए तो जो मेरे को होगा उसको भी तो होगा, तो ये रहस्य है इसका कि जो कुछ वो राधा रानी को कर रहे हैं, हम उनके रोंगटों से निकली हुई हमारी बुद्धि है, तो वो हमें भी होनी चाहिए, इवन नाउ सोचते भी उसको रोमांच होता है कि हम वही है। तो फिर इस देख वो आज मेरी सहेली ने पूछा इतनी गुड़ बात तो मैं उसको बता नहीं सकती थी, मैंने पहली बार तो कोई प्रश्न किया, तो कहती ये कैसे भूले कि हम ये नहीं हम वो हैं, जो बता सकती थी बताया, इतनी जल्दी मेरे से पूछ रही, मैं कहा दीदी के पास जाएगी ना मिलने, कहती हाँ मेरे को उन्हीं से पूछना। पर दीदी एक बात कहूँ मैं आपको, जैसे आप कहते हो ना जब हम खुद भजन करते हैं तो स्वरूप आता है, उस चीज़ का अवलंबन होता है, तो हमारा सेवा में मन लगता है। तो दीदी जब से आपने मुझे बताया वो चीज़ जो मेरे लिए ना इतनी पावरफुल है कि मेरे को लगता है कि मेरे को ही ये चीज़ यानी कि है, तो उस चीज़ भाव से करते हैं। भी वैसी पहनी हुई है गुलाब के फूल तो मेरा तो तब से ज्यादा मन लगा कि उसमें, क्योंकि पता है मैं इसी रंग की हूँ। चलो भाई हम लोग उनकी कथा वार्ता कम से कम करते हैं, कम रुचि तो है, अब बाकी उनकी मर्जी है जो मर्जी है। सही बात है। भजन कक्षा में वो कहता है एक एक करके कक्षा चढ़नी पड़ती है, कितनी चढ़ गए तो वो जाने। सही बात है, वो जाने, हमें अपना काम करना है। अंत में कहते हैं, श्री राधा के भजन रूपी आश्चर्यजनक आचरण द्वारा मैं कब वेद समूह के शीर्ष देश में विचरण करूंगा। श्री राधा रानी की उपासना श्रुति समूह के शिरोदेश पर स्थित है। श्रुति परम रहस्य में श्री युगल उपासना को गुप्त रूप से शीर्ष देश में रखकर धन्य है, अथवा शांकर वेदांती जन कह सकते हैं कि श्रीपाद आप वेदांत अध्ययन अध्यापन त्याग कर एक गोपिका के गुणों पर मुग्ध होकर उसके भक्त हो गए। आप ऐसे दुर्बल चेता हैं। तो इन लोगों को पहले यही तो कहते थे, तभी तो जाके प्रकाशानंद जूतों में महाप्रभु जूतों में बैठ गए।
तो ऐसे लोगों को उत्तर देते हुए श्रीपाद कहते हैं कि वेद के निगूढ़ प्रदेश में अर्थात शीर्ष पर श्री राधा की उपासना ही कीर्तित हुई है। श्रुति का वो परम निगूढ़ परम आश्चर्य में श्री राधा भजन तत्व श्री राधा की कृपा के बिना बोधगम्य होने का नहीं। इसमें विश्वास होना बहुत बड़ी चीज है। मुझे कई लोग पहले पूछते, आपको नहीं कोई पूछता, आपको इतने पढ़े लिखे होके और योग मार्ग में समाधि लगा के बैठे हुए, इसमें कैसे विश्वास हो गया कि ये सब चिंतन करना? मतलब मुझे नहीं पता, गुरुजनों को पूछो। अभी दीदी जो हम ये नारद भक्ति शास्त्र पढ़ रहे थे, जो नारद भक्ति दर्शन जो पढ़ रहे थे, उसमें बताया था कि जो प्रेम ये इसका जो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग में अपने बुद्धि बल का इस्तेमाल करना पड़ता है, ज्ञान सीखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। आपकी पहुंच नहीं है, अगर मतलब कि बुद्धि नहीं है तो आप ज्ञान नहीं ज्ञान। और योग मार्ग में शरीर का बल चाहिए, लेकिन भक्ति मार्ग में उनका बल चाहिए। हाँ, भक्ति मार्ग में सिर्फ समर्पण करना है, निर्बल के वो जो करना है भगवान ने करना है, वो उनका बल। तो खाली उनके एक निःशुल्क दास में हो जाना है। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, मतलब इसमें कुछ करना नहीं है। वही तो कहते हैं, कुछ करने ना करने का मतलब ये है कि कोई अपनी तरफ से कुछ करना नहीं, खाली उनके हो जाओ और जो वो कराए सो करो। जैसे एक बड़ी जल्दी अनुभव होने लग जाता है, जो वो कराए सो करें, तो मैं कुछ नहीं, दीनता जल्दी आती है। कहते हैं जैसे पुत्र नालायक भी हो लेकिन वह विद्रोही ना हो, तो पिता अपनी सारी संपत्ति उसी को देकर जाता है। कहते तो वो तो हमारे परम पिता हैं, हम थोड़ा कम ज्यादा करके भी कुछ हल्का फुल्का गलत सलत भी करेंगे ना, लेकिन लगे हुए हैं उन पर श्रद्धा बनाए हुए हैं, तो वो अपना सारा सब कुछ हमें देकर जाएंगे। साफ लिखा ना कि पारसमणि जो है वो लोहे को पारस बना देती है, लेकिन पारस नहीं बनाती। लेकिन भगवान हमको अपने अभीष्ट वस्तु भी देते हैं, सुख दुख, और पार्षद शरीर भी देते हैं, अपने जैसा ही बना लेते हैं। क्या फर्क रह जाता है मंजरियों में और राधा रानी में? श्लोक संख्या आपने एक तो ये जो बताया है ना, ये बहुत बड़ा, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा, यानी कि जितना भी चिंतन करते थे उससे ज़्यादा कारगर ये हुआ है कि हर सेवा के बाद प्रार्थना करना। तो अगर हम रोज प्रार्थना करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं किसी प्रार्थना में रोना आएगा ही आएगा। 100% होगा। हाँ, जब हाँ, तो ऐसा लगता है कि हम सच में उसको कह रहे हैं और वो दुख लगाए तो याद रखें और कहो। इवन राजसी में भी तब ऐसा दिन होगा जब इस चिबुक को तुम विलप्त करोगे, तो मैं चिबुक नाम का ग्रंथ, चिबुक नाम की लीला देखूं। कंचु का पहना रहे हैं तो वो कृष्ण है। इतना मतलब वो लगता है कि जब प्रार्थना करते हैं ना, तो इसको साक्षात समझ के करो तो बस ठीक है। अगर समझो कि ये तो मिट्टी की मूर्ति है और हमको कैसे कैसे गुरुजनों ने कहा करना है, कोई ना के भाई रुचि नहीं है लेकिन करना है बस। श्लोक संख्या 140। अनेक बार यातायात के पश्चात सम्मिलित परस्पर का मुख चंद्र दर्शन कर अपने अपने सुविशाल अनंग सिंधु की तरंगों से युक्त कुंज भवन में विलास शैया पर दिव्य अद्भुत क्रीड़ा में रत श्री राधा माधव की मंजीर कांची ध्वनि मैं कब सुनूंगा। दिव्य अद्भुत क्रीड़ा रत राधा माधव। श्रीपाद ने साधक दशा में आवेगपूर्ण प्रार्थना के माध्यम से क्रमशः 4 श्लोकों में श्री राधा महिमा और एकांतिक राधा निष्ठा की बात अव्यक्त की है। वे श्री राधा संपर्क के बिना किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। उनका समस्त साधन भजन श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि श्री राधा रानी के पाद पद्मों को केंद्र बनाकर अनुष्ठित होगा। एकांतिक राधा निष्ठ साधक का ये मनोभाव होता है कि मैं इस विश्व में तुम्हारे संपर्क में के बिना किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता। मेरी समग्र चिंता तुम्हारे पाद पद्मों को ही केंद्र बनाए। तुम मेरे समग्र हृदय को स्पर्श कर वास करो। मेरी प्रत्येक इंद्रिय तुम्हारे भजन रस में मग्न रहे। जिन्हें मुक्ति सुख की खोज मिल जाती है उन्हें संसार सुख और भुलाए नहीं रखते। जो लोग भक्ति सुख की कणिका का आस्वादन पा लेते हैं उन्हें मुक्ति सुख भी अति तुच्छ लगता है।
फिर जिन्हें कृष्ण माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त होता है, वो अन्य अन्य भगवत स्वरूपों की भक्ति के सुख को भी कामना नहीं करते, किंतु राधा पाद पद्मनिष्ठ भक्त तो राधा के बिना अकेले श्री गोविंद की माधुरी के आस्वादन की भी इच्छा नहीं करते। इनका काम में तो मुख्य रूप से श्री राधा चरणाश्रय में युगल माधुरी का निरुपम आस्वादन ही होता है। रमदास ने लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग लिखी है, बार 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 कोई कोई इसको हृदय काम कर ले एक बार, तो वास्तव में बहुत बड़ा काम है। श्री गौर सुंदर राधा कृष्ण मिलित विग्रह होने के नाते इन भक्तों को प्राण प्रिय हैं, युगल चरणों में भक्ति रस प्रदान करते हैं, तभी इनके निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल प्रार्थना है। युगल माधुरी का आस्वादन श्री निताई श्री गौर चरणों के शरणागति का अनिवार्य फल है। कोई गौर भजन त्याग कर युगल भजन में रमता है, कोई युगल भजन त्याग कर गौर भजन में अति आग्रह दिखाता है, किंतु शुद्ध गौड़ीय वैष्णव की कामना होती है, हैथा गौर चंद्र पाव सैथा राधा कृष्ण। शील कवि कर्णपुर के चैतन्य चंद्रोदय नाटक का उपसंहार इसी सिद्धांत का पोषक है। श्रीपाद श्री गौर के निर अतिशय कृपा पात्र हैं, तभी उनमें निरुपम राधा निष्ठा प्रकट हुई है। वे स्फूर्ति के अभाव में रो रहे थे, उनके विरह व्यथातुर प्राणों में असीम शीतलता का संचार करती फिर लीला स्फूर्ति हुई। श्री राधा देवाभिसारिका है, संकेत कुंज में परम उत्कंठा के साथ अभिसार कर रही है। अभिसार की उत्कंठा में आत्मदृष्टि तक विलुप्त है। श्रीपाद किंकरी के रूप में छाया की तरह श्रीमती के साथ चल रहे हैं। श्रीमती प्रबल अनुराग से भरकर कुंज में आ पहुंची है। श्याम सुंदर अभी तक वहां नहीं आए। श्रीमती उत्कंठा से अधीर है। किंकरी श्रीमती को धैर्य देकर कुंज में बिठाकर श्याम की खोज में चल पड़ी है। वो मार्ग में कहीं दिखाई नहीं दिए तो किसी छल से नंद भवन जा पहुंचती है, तो वहाँ जन समागम के बीच में दिखाई पड़ते हैं, तो उन्हें श्रीमती की उत्कंठा की बात बताने का सुयोग नहीं मिलता, तो किंकरी अन्य लोगों को पता ना चले इस प्रकार अपनी आंखों से थोड़ा सा इंगित कर श्री राधा के पास चली आती है। श्याम सुंदर के आने में विलंब हो रहा है, तो श्रीमती किंकरी से कहती है, तूने तो मुझे आश्वासन दिया था कि श्याम आ रहे हैं, वो तो अभी तक नहीं आए, जा उन्हें शीघ्र ले आ, अन्यथा मेरी इस विरह तप्त देह में प्राण और नहीं रहेंगे। किंकरी व्यग्र होकर फिर श्याम सुंदर के पास जा रही है। इस बार भी वो उन्हें निर्जन में ना पाकर दूर से ही संकेत कर पुनः लौट आई। अब श्याम सुंदर के आने में जितना विलंब हो रहा है, श्रीमती का उत्कंठा सिंधु उतना ही उच्छलित होने लगा है। श्रीमती की उत्कंठा देखकर किंकरी बार बार श्री कृष्ण के निकट यातायात कर रही है। श्री राधा माधव के पारस्परिक अनुराग को उच्छलित करने के लिए साक्षात रस ने ही इस प्रकार बहुवार्यमानता, प्रछन्न कामता और दुर्लभता प्रदान की है। कि रस को उच्छलित करने के लिए ये तीन चीज है। हाँ, बहुवार्यमानता, प्रछन्न कामता और दुर्लभता। श्री भरत मुनि कहते हैं प्रसन्नता मतलब प्रछन्न छुपा हुआ। कामता, ये तीन चीज जो है कि भाई भाई बहुत सारी गोपियों के पास हो जाते हैं और दुर्लभ हो जाते हैं जब वो सज्जनों के बीच में बैठते हैं, और तीसरा क्या है, प्रछन्न प्रछन्न प्रछन्नता, कामता। छुपाना। तो तीनों चीज रस को बढ़ाने के लिए, तो भरत रस मुनि, ने ही ये तीनों चीज उनको दी है। अच्छा। अब श्री भरत मुनि बता रहे हैं उज्ज्वल नीलमणि नायक भेद में कि जिस रति में नायक नायिका के मिलन में बहुत बाधा हो, ये जिसमें परस्पर की प्रछन्न कामुकता और दुर्लभता प्रकट हो, उसी को कंदर्प संबंधिनी श्रेष्ठा रति कहा जाता है। मधुर रस में जिस रति में ये नहीं है, वो अपेक्षाकृत निकृष्ट है। मतलब ये अनिवार्य है। यदि नायिका को ये बहुबल्लभ है, ये रस बढ़ाने के लिए है, और अपनी कामुकता को छिपाना जो है ये भी रस बढ़ाने के लिए, और मिलना दुर्लभ है, इसीलिए तो
ये रस निर्यास के लिए तो कहते हैं ना कि परकीय रस के आस्वादन के लिए तो अवतार हुआ था। श्रीमद जीव बाकी कोई गोस्वामी ये थोड़ी है कि श्री जी का ब्याह हो जाता है वो मनु से या जटला कुटला आ जाती है। ये सब रस बढ़ाने के लिए ऊपर ये अवेलेबल नहीं है, इसलिए नीचे वो उतार लेते हैं रस निर्यास के लिए। तो ऊपर ये जटिला कुटला नहीं है, ऊपर जटिला कुटला नहीं है। दो व्यू हैं, एक तो हमारे गुरु जी तो कहते थे जो ऊपर नहीं वो नीचे कैसे आ हाँ गया। हाँ। ये कहते हैं कि ना नीचे है ना ऊपर है, मान्यता। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, कुछ लोग निवारण बाधा आदि की दृष्टि से ही नहीं ब्रज दीदी देवियों होगा के जरूर, तभी तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ब्रज देवियों के प्रेम की अधिकता मानते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। उनका प्रेम जाति से ही गरियान है। श्रीमद् भागवत में ब्रज स्त्रियों यद्वाछन्ति इत्यादि श्लोक में महर्षियों की उक्ति में, श्री उद्धव की उक्ति में इनके प्रेम का श्रेष्ठत्व बताया गया है। निवारण आदि अंश को अवलंबन मानकर महर्षियों और उद्धव जी के मन में गोपी प्रेम के प्रति लोभ नहीं जन्मा। कारण निवारण आदि इनका अभिष्ट नहीं है। इसलिए ये बात समझी जाती है कि जात्य अंश में ही गोपी प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। जाति से ही प्रबल होने के कारण गोपी प्रेम निवारण आदि का अतिक्रम करने में समर्थ हुआ है। इसलिए उद्धव जी ने उसकी प्रशंसा की है। जैसे दुर्ग का अतिक्रमण करने में मत हस्तियों का बल व्यक्त मात्र होता है, उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही निवारण आदि के अतिक्रम में ब्रज सुंदरियों का प्रेम बल व्यक्त हुआ है, उत्पन्न नहीं हुआ। यानी उनके जन्म से ही, जाति से ही उनके अंदर वो प्रेम है। निवारण आदि से सिर्फ वो प्रकट होता है, उत्पन्न नहीं। जिसमें चीज है उसको जरा सी लगाने से आग ऊपर आएगा, जिसमें है ही नहीं उसको पैदा करना पड़ेगा। जो भी हो, बार बार यातायात करने के पश्चात किंकरी सफल काम हुई। एक बार श्याम सुंदर को निर्जन में पाकर उसने श्री राधा की तीव्र विरह पीड़ा की बात बताई। अब वो श्याम सुंदर को संकेत कुंज में ले आई है और उसने विरहिणी के साथ उनका मिलन करा दिया। विपुल उत्कंठा के पश्चात ये मधुर मिलन संभव हुआ है। परस्पर का मुख चंद्र दर्शन कर परस्पर का सुविशाल अनंग सिंधु उच्छलित हो रहा है। देखो ना ऐसी लीला, शाम को चिंतन करो, खाना खा के जब लेटो तो सोचो सरस के भाई हम अभिसार को ले जा रहे हैं, ठाकुर जी अपने घर में मस्त हैं, वो नहीं आ रहे अभी तो फिर उत्कंठा पैदा हुई ना कि भाई राधे कब ऐसा मौका मिलेगा जब वो नहीं आएंगे और मैं उनको लेकर तेरे को बुलाने बुलाऊंगी। जाएं। ऐसा उत्कंठा पैदा करने के यही तरीके हैं। विपुल उत्कंठा के पश्चात ये मधुर मिलन संभव हुआ है। परस्पर का मुख चंद्र दर्शन कर परस्पर का सुविशाल अनंग सिंधु उच्छलित हुआ है। दीदी जब राधा रानी कुकिंग करती है ना राधा रानी सुबह नंद भवन में, तो ना मुझे ऐसे लगता है जैसे उनको इतनी गर्मी लग रही है तो मैं आपको दूंगी रुमाल, उनको पसीना पोंछ दो, अब दीदी इनसे बस कराओ, हम सब कर लेंगे, इनको बाहर कर लो, गर्मी लग रही है, मेरे को रोना आ जाएगा, मतलब ये बाहर एसी में बैठा दो इनको। तो मैं कहती शिव जी क्यों कुकिंग करती है, हम कर लेंगे, इतनी गर्मी है, इनको मत बिठाओ। लेकिन यहाँ तो असली बात तो ये है कि वो घूंघट नहीं है तो पसीना आ रहा है तो घूंघट करती है पसीना। उल्टा है। तो मुझे कुकिंग करते मुझे बड़ा तरस आता है उनके ऊपर कि वो बाहर आ जाए, बहुत गर्मी लगती है उनको। यहाँ एक दूसरे को सुखी करने की परस्पर की सुतीव्र आकांक्षा ही अनंग पदवाच्य है। वो इतना विशाल और विस्तीर्ण है कि उसकी तुलना बहुल सिंधु के साथ की गई। श्री युगल विलास का संकेत समझकर किंकरी कुंज से बाहर आ गई है। कुंज के भीतर केली शैया पर दिव्य अद्भुत क्रीड़ा में रत हैं। ये क्रीड़ा दिव्य अर्थात अप्राकृत और चिन्मय है। प्राकृत जगत के नायक नायिका की तरह आत्मेंद्रियों को सुख पहुंचाने की वासना लिए जघन्य और तत्वहीन निंदित काम क्रीड़ा नहीं। ये सच्चिदानंद प्रेम के घनीभूत परिपाक मादन रस की परस्पर विलास वैचित्री है, इसलिए अप्राकृत है।
परम तत्व में और भक्तों की ध्यान ध्येय वस्तु है। साथ ही दिव्य क्रीड़ा अद्भुत अनंत विस्मयजनक है। इसे प्राकृत देह दैहिक आदि के आवेश को लेकर समझने की चेष्टा करना व्यर्थ है। श्री गुरु प्रदत्त मंजरी स्वरूप को अभिमान रखकर इसे समझने की चेष्टा करनी होगी। कितने प्रयास से श्री युगल मिलन करा पाई है, ये सोचकर किंकरी आनंद रस में मग्न है। इस भाग्यवती दासी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो कुंज रंध्रों पर आंखें रखकर श्री युगल की लीला माधुरी का दर्शन कर सके। विहार के समय श्री युगल के नुपुरों मेखला आदि के मधुर ध्वनि का अपने कानों से आस्वादन कर वो धन्य है। वो शब्द योगी है। नुपुर किंकणी की ध्वनि से ही विलास का अवसान जानकर उसने कुंज में प्रविष्ट होकर यथा योग्य सेवा की है। स्फूर्ति में विराम आ गया। ये निकुंज रहस्य में ना वो पढ़ना तुम अगली बार आएगी तो मैं तेरे साथ पढ़ लूंगी। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती का संकल्प ध्वनि वो इसी लहजे में है विरह मतलब पैदा करने के कि भाई हे राधे जब तुम विलास से शांत शांत हो जाओगे तो मैं सब सामग्री लेके अंदर जाऊंगी, ऐसा कब होगा? और मुझे अपनी दासी बना लो, मैं तुम्हारी ये सब सेवा करूँगी। उसमें हर लीला की सेवा लिखी हुई है। ठीक है। संकल्प द्रोण उसका नाम है। तो मेरे स्टाउट में देख तो पढ़ा नहीं होगा, मैं चेक कर कहा ठीक मैं है। इसको वो आता है तो फिल्म की बातें करता है, इधर उधर की तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और